हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम पांडे है। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संस्कृति फार्मा एंड क्लिनिक में। आज बात करने वाले हैं साटिका के बारे में। साटिका बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और साटिका को समय रहते ट्रीट कराया जाए तो साटिका सही हो सकता है। ये कोई अनट्रीटेबल बीमारी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे ट्रीटमेंट के बारे में, साटिका कैसे होता है उसके बारे में और कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। हमारी जो स्पाइनल कार्ड होती है यानी रीढ़ की हड्डी, तो उससे कुछ नर्व निकलती है जिसे स्पाइनल नर्व कहते हैं। उसमें में से कुछ सेंसरी होती है, कुछ मोटर होता है और कुछ मिक्स होती है। उसमें में से जो वन पेयर नर्व है यानी सिस्टिक नर्व, ये हमारे पैर को कंट्रोल करती है, पैर के मसल को कंट्रोल करती है। सिस्टिक नर्व की वर्जिन की बात करें यानी ये वर्जिनेट कहाँ से होती है बॉडी में, तो L4 से लेके S3 के बीच ये वर्जिनेट होती है। बारे में ये तो सिस्टिक नर्व के बारे में कुछ जर्नली बातें हो गई। अगर बात करें कि साटिका होता क्यों है तो कुछ उसके बारे में बात करते हैं। अगर डिस्क स्लिप हो गई हो तो उस कंडीशन में साटिका हो सकता है, या जो डिस्क होती है वो डिसलोकेट हो गई हो तो उस कंडीशन में साटिका हो सकता है। लंबोसैक्रल स्पाइन में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई हो तो उस कंडीशन में साटिका हो सकती है। और थाई के मसल में शॉर्टनिंग हो गई हो तो उस कंडीशन में साटिका हो सकती है। जब प्रेगनेंसी होती है तो उस कंडीशन में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से डिस्क जो है वो डिसलोकेट हो जाती है तो उस कंडीशन में साटिका हो सकती है। अगर स्पाइन में सूजन हो गई हो किसी भी कारणवश या इम्यूनिटी की वजह से या चोट लगने की वजह से तो उस कंडीशन में साटिका हो सकती है। या इम्प्रॉपरली अगर आईएफ इंजेक्शन दिया गया हो तो उस कंडीशन में भी साटिका हो सकती है। स्पेशली ग्लूटल मसल, जो कमर पे इंजेक्शन लगाते हैं वो किसी भी कारणवश गलत इंजेक्शन लग गया हो, गलत साइड पे लग गया हो तो उस कंडीशन में साटिका हो सकती है। अब कैसे पहचानें कि ये साटिका है, तो उसके बारे में दो चार पॉइंट बात करते हैं। कमर में दर्द हो सकता है, कूल्हे में दर्द हो सकता है, थाई में दर्द हो सकता है, पूरे लेग में पेन हो सकता है, पैर में सुन्नपन हो सकता है और फुट ड्रॉप हो सकता है। आप चलते चलते हो सकता है गिर भी जाएं। जो सोल होता है उसमें सेंसेशन लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द सोल। पैर के अंगूठा अगर उठाना चाहेंगे तो उठेगा भी नहीं। ये सब कुछ साटिका के पहचान होती है। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज किया जाता है। एक्सरसाइज का वीडियो यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा। बर्फ़ से सेकाई कर सकते हैं या कोई गर्म चीज़ से सेकाई कर सकते हैं, मसाज करवा सकते हैं। आप फिजियोथेरेपी का सहायता ले सकते हैं क्योंकि मेडिसिन से आपका पेन नहीं रहेगा, सूजन उतर जाएगी। लेकिन अगर डिस्क आपकी डिसलोकेट हो गई है तो उस कंडीशन में आप जब तक मेडिसिन लेंगे तब तक फ़ायदा रहेगा, उसके बाद आपको फ़ायदा नहीं रहेगा, उसके बाद फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम की जड़ नहीं है। प्रॉब्लम की जड़ ये है कि आपकी डिस्क है वो डिसलोकेट हो गई है। तो आप फिजियोथेरेपी का सहायता भी ले सकते हैं, एक्सरसाइज का सहायता ले सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में मसल से रिलैक्सेंट दिया जाता है, जैसे जैसे थायोकोल्स्कोसाइड प्लस इटोरोकॉक्सिब। थायोकोल्स्कोसाइड ये 4 mg होता है और इटोरोकॉक्सिब ये 60 mg होता है। ये दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, 3 बार दिया जा सकता है, कभी कभी 4 बार भी दिया जा सकता है। एक पीपीआई यानी पेंटापराजोल या ओमनीपराजोल या रबिपराजोल दिया जाता है। जो ये मेडिसिन है ये गैस्ट्रिक इरिटेशन ज़्यादा करती है तो पीपीआई इसके साथ भी दिया जाता है। टैबलेट भी दे सकते हैं, कैप्सूल भी दे सकते हैं, एक टाइम या 2 टाइम। जीरो डाल एसपी यानी एस्क्लोफेनिक, पैरासीटामॉल और सेरियोपेप्टेज, ये 2 टाइम देना है यानी बीडी सुबह शाम। उसके बाद मेथाइल कोबालामिन, ये 1500 माइक्रोग्राम या 2500 माइक्रोग्राम में सुबह शाम यानी बीडी देना। कुछ स्टेरॉयड का भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे डफसंजा कार्ड 6 mg बीडी सुबह शाम इसको चला सकते हैं।
अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो स्पाइन में इंजेक्शन भी लगाया जाता है, जो स्टेरॉयडल इंजेक्शन होते हैं।